हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो को जरा गौर से देखना, क्योंकि आज का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2025 का और सामान्य हिंदी का रहेगा। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरा गौर से देखना। तो बच्चों इसमें आपका समय भी दी है 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक दिया है 100 का। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो बच्चों आपके 2 निर्देश दिए हैं। फर्स्ट बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और जो आपका ये प्रश्न है 2 खंड में है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो बच्चों चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बच्चों आपका खंड का दिया है, इसमें बताया गया है पहले प्रश्न में कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं हैं, यानी कि कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं है। फर्स्ट दिया है कल्पलता या फिर कुटुज या फिर पृथ्वीपुत्र या फिर माता भूमि। तो बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो आपके कुटुज के लेखक नहीं है। किसके? कुटुज के लेखक नहीं है। इसमें आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है आत्मकथा की या फिर जीवनी की या फिर संस्मरण या फिर रिपोर्टता। तो बच्चों ये जब क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और ये बच्चों कौन से विधा की रचना है? वो बच्चों हैं आत्मकथा विधा की रचना। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। आत्मकथा विधा की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं बच्चों भगवती चरण वर्मा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन है बच्चों? भगवती चरण वर्मा जी हैं चित्रलेखा उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया है कि ब्राह्मण पत्र के लेखक यानी कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। तो बच्चों फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर बनलाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों ब्राह्मण पत्र के संपादक जो हैं वो आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी कि मिश्र जी जो हैं ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है सेकर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों सेकर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों सेकर एक जीवनी है वो आपकी उपन्यास विधा की रचना है। किसकी बच्चों? उपन्यास विधा की रचना है। ये बच्चों आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ये जो रचना है बच्चों इसमें से कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो बच्चों पहला दिया है कि परशुराम की प्रतीक्षा या फिर लहर या फिर युगवाणी या फिर अनग। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वो आपकी है परशुराम की प्रतीक्षा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो रामधारी सिंह जी की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि छायावाद की विशेषता, यानी कि बच्चों छायावाद की विशेषता क्या है। तो बच्चों छायावाद युग की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो आपकी छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नई कविता युग की रचना। जो बच्चों नई कविता युग की रचना वो कौन सी है? फर्स्ट दिया है यामा या फिर प्रलय सृजन या फिर परशुराम की प्रतीक्षा या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों नई कविता युग की रचना जो है वो है आपकी खुशबू के शिलालेख। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है बच्चों? खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेद युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेद युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों वो सीमा है 1900 से 1922 ईस्वी तक को द्विवेद युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि पंत को उनकी किस कृत्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि पंत जी को किस कृत्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फर्स्ट दिया है चिदम्बरा या फिर उर्वशी या फिर यामा या फिर युगान। तो बच्चों पंत जी को मिला था चिदम्बरा कृत्य पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ये आपके बहुविकल्प प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। अब आपका क्या दिया है, इसमें बताया गया है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों ये आपका पैराग्राफ रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको पहले संदर्भ लिखना है, इसकी मतलब व्याख्या करनी है। आपके 10 नंबर का रहेगा, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और इसी पैराग्राफ को पढ़कर आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा।
तो बच्चों इसमें आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो आपका मतलब पैराग्राफ है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक क्या हैं, गद्य से लिया गया है, पद से लिया गया है, आपको संदर्भ तैयार करना है। 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका बताया गया रेखाचित्र अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी आपको व्याख्या करनी है यहाँ से यहाँ तक, 2 नंबर इसके मिलेंगे। नेक्स्ट आपका बताया गया तादाम्य जो शब्द है उसका अर्थ आपको बताना है, इसमें आपको मिल जाएगा, पढ़ेंगे तब। तो इसमें नेक्स्ट बताया गया है जन का सततवाही जीवन कैसा है। तो बच्चों जन का सततवाही जीवन है वो नदी के प्रवाह की तरह है, ये आपको मिल गया है, ये आपको ऐसे ही ढूंढ कर लिख देना है। और नेक्स्ट आपका बताया गया अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होगा, ये आप वो नहीं कर सकते हैं तो ये कर दें, बिल्कुल सेम रहेगा, वही पैटर्न रहेगा, इसका भी आप तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखाचित्र अंश की व्याख्या भी करनी है, और इसमें आपके 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ के अंडर से आते हैं, इसमें आपको पढ़कर अच्छी तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है चौथे नंबर पर इसमें दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों जो भी आपका 10 नंबर की ये भी व्याख्या रहेगी, इसमें आपको जो भी गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है इस पैराग्राफ पर आधारित। तो बच्चों इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर उपयुक्त पद्यांश पर रेखाचित्र अंश की व्याख्या यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन इसकी व्याख्या करनी है। फिर आपको दिया है कि सूखी लता से राधा कृष्ण को क्यों संदेश देना चाहती है, जो सूखी लता है वो राधा कृष्ण को संदेश क्यों देना चाहते थे। नेक्स्ट दिया है राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्यों मतलब क्या करने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट आपका दिया है पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो बच्चों ये आपको पढ़कर अच्छी तरीके से इसका उत्तर दे देना है, और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट बच्चों आपका अथवा में दिया होता है, अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया है, तो ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, सेम वही पैटर्न है और वही आपका पैराग्राफ दूसरा बदल कर रहेगा, इसमें भी वही आपको करना है। 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए होंगे, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, फिर 3 क्वेश्चन अलग से दिए होते हैं इसी पैराग्राफ से, तो आपको ऐसे कर देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना देनी है, मतलब उनका जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। और बच्चों शब्द की जो समय सीमा रहेगी वो 80 शब्द रहने चाहिए लगभग में, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अधिकतम, कम भी कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बच्चों किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है, आपको 5 नंबर OP इसलिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों इसमें भी समय जो शब्द की सीमा रहेगी 80 से अधिकतम, यानी कि अधिकतम 80 रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। इसमें भी आपके 3 कवि के जीवन परिचय किसी एक का दे देना है, मैथिली शरण गुप्त का या फिर सुमित्रानंद पंत का या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का। तो बच्चों 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का रहता है। अथवा में भी दिया है ध्रुव यात्रा कहानी पर कथावस्तु अपने शब्दों में डालिए। तो बच्चों इसमें बहादुर और पंचलाइट कहानी को याद कर लो, ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, बहादुर या पंचलाइट को याद कर लो, 100% ये फंसेंगी, ना फंसे तो मेरा नाम बदल देना, 5 नंबर की ये मिल जाएंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड का, आपको जो आपने पढ़ा है उसी एक खंड का आपको प्रश्नों का उत्तर दे देना है। तो बच्चों ये आपके 5 नंबर का हो जाएगा, जो आपकी मतलब स्कूल में पढ़ाया गया है वही आपको देना है। जिस ज़िले से आप रहते हैं, किस ज़िले में क्या आता है आप मॉडल में देख लीजिएगा और वहीं से आप उत्तर दे देना है, आपको 5 नंबर का ये आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया इसमें बताया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों इसकी हिंदी में व्याख्या करनी है संस्कृत की, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका अथवा में रहता है, संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है, 7 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे, 7 नंबर। अथवा में भी दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसकी भी आपको व्याख्या करनी है, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, एक तो फंस ही जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आपका दिया है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ को हिंदी अनुवाद कीजिए, 7 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। और इसमें भी आपको वो क्या करना, संदर्भ के साथ व्याख्या करनी है इसकी भी। अथवा में भी 2 दिए हैं, किसी एक की व्याख्या कर देनी है।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ये बच्चों मुहावरे दिए हैं, किसी एक का शब्द आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप कर दीजिएगा, 2 नंबर आपके इससे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। ये बच्चों इसका कोई वो नहीं होता कहाँ से आता है, ये कहीं से भी आ सकता है। ये आपको पढ़कर और इसके उत्तर दे देने हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आपको उत्तर दे देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो बच्चों शब्द युग्म का सही अर्थ सही मतलब लिखना है। तो बच्चों इसमें सुत और सूत। तो बच्चों सुत माने पुत्र होता है, सूत माने सारथी होता है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि अम्बुदी और अम्बुज। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा समुद्र और कमल। तो बच्चों अम्बुद माने समुद्र होता है और अम्बुज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। बच्चों ये आपके किसी एक शब्द के 4 शब्द दिए हैं, तो किसी नांग का लिख दीजिएगा, भारती का लिख दीजिएगा, गो का लिख दीजिएगा, शून्य का लिख दीजिएगा। तो बच्चों 2 शब्द लिख दे रहे हैं, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आपके वाक्य दिए हैं यहाँ पर इसमें दिया है कि जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि जीने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वालों को हम जिजीविषा कहते हैं। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों ये आपके 4 वाक्य दिए हैं, किसी भी एक थोड़ा सा टेढ़ा होता है इधर उधर, वो आपको सही करके लिख देना है, 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि हास्यरस और श्रृंगाररस का स्थायी भाव और उसके साथ उदाहरण और परिभाषा देनी है, और रूपक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। 2-2 नंबर के बच्चों ये आते हैं। रस छंद अलंकार, तो बच्चों इसमें आपके चौपाई या फिर कुंडलिया छंद की मात्रा सहित तो उसमें उदाहरण और लक्षण लिखना है 2 नंबर में, यानी कि 6 नंबर के आते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो भी बना देंगे, कमेंट में जाकर बोल देना। नेक्स्ट बच्चों आपका 13 नंबर पर दिया है, इसमें बताया बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक में मतलब प्रबंधक को प्रार्थना पत्र देना है, आवेदन पत्र जिसे कहते हैं। तो बच्चों ये 6 नंबर का रहेगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो मोहल्ले में फैली गंदगी की एक तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। तो बच्चों दोनों ये जो पत्र हैं ये आप अगर कमेंट में बताएंगे तो हम करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी PDF बनी रखी है, जब आप कहेंगे तब करवा देंगे। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है और आखिरी क्वेश्चन है, इसमें बताया गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आसानी से भाषा शैली में निबंध लिखना है। बच्चों निबंध की भी PDF बनी रखी है, अगर आप जिस दिन कहेंगे उस दिन हम करवा देंगे। पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद और समस्या का समाधान, मेरे प्रिय कवि, विज्ञान की देन। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों ये निबंध रहेगा आपका 9 नंबर का। तो बच्चों यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।